हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं संविधान का, जो कि संविधान में आज का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। और अनुसूचियों से संबंधित जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका टोटल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में जो आपका 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियों को अलग अलग संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नौवां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था वो पहली अनुसूची के तहत पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर जो 10वीं अनुसूची थी 52वां संविधान संशोधन के तहत, और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये सभी हमारी जो है अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई। जो हमारे मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 1 से लेकर 8 तक थी, जिसके बारे में हम लोग आज टोटल अनुसूचियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और काफी महत्वपूर्ण जो है आपका एग्जामिनर यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देता रहता है। तो देखिएगा, संविधान की अनुसूचियां, ये क्या है? संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां तो संविधान की अनुसूचियों में सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में यदि अनुसूचियों की बात किया जाए तो मूल संविधान में कुल 8, और वर्तमान में अनुसूची कितनी है? वर्तमान में जो है अनुसूची 12 है। इसका मतलब है कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो ये देखिएगा, कितनी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई? 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। बाद में जोड़ी गई। अब इन सब 12 का हम लोग आज पढ़ेंगे। जो 4 क्या है? एक 9, फिर 10, 11 और 12, ये चारों अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा। इसका मतलब है कि 9 के लिए जो संविधान संशोधन था वो फर्स्ट संविधान संशोधन था, 10 के लिए जो है ये 52वां संविधान संशोधन था, और जो 11 के लिए 73वां था, और 12 के लिए 74वां था। तो यहाँ पर हम लोग एक नंबरिंग बना लेंगे, 1, 52, 73 और 74। ये हमारा जो है क्या है? अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई, उसके लिए ये सभी एक प्रकार के क्या थे? संशोधन थे। इसका मतलब है कि इन्हीं संशोधनों द्वारा इन अनुसूचियों को जोड़ा गया था। जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। अब बात करते हैं 12 अनुसूचियां कौन कौन सी थी। तो पहली अनुसूची के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका अनुसूचियां हैं। टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 है, जिनमें से 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। 9, 10, 11, 12 यही चारों बाद में जोड़ा गया था। और जिसमें 9 के लिए पहला संविधान संशोधन था, 10 अनुसूची के लिए 52वां था, 11 के लिए 73वां था, और 12 के लिए 74वां था। ये सभी संशोधन करके जोड़े गए थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है आपका पहला संविधान संशोधन, पहला अनुसूची। अच्छा, पहली अनुसूची में क्या था? पहली अनुसूची में हमारी जो है दिया गया था कि भारत में 28 राज्य 28 राज्य व 8 संघ राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। इसका मतलब है कि पहली अनुसूची में हमें क्या करना है? 28 राज्य के बारे में जानना है और 8 संघ राज्य के बारे में जानना है। वो भी उनके राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है, जो कि आपका केवल राज्य क्षेत्र, मतलब संसद अपनी पावर से जितने भी राज्य बना सकती है या 2 राज्यों को जोड़ सकती है। ये सब कुछ जो है किस अनुसूची का हिस्सा रहा है? ये सब कुछ आपका जो है पहली अनुसूची का हिस्सा रहा है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या कहता है कि जो संसद, मतलब संघ में जो भी लोग हैं, ठीक है, इसका मतलब है केंद्र के जितने भी लोग केंद्र के सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा सभापति हो, राष्ट्रपति हो, जितने लोग हैं,
उन सदस्य का क्या करना है, वेतन देना है, भत्ता देना है और पेंशन देना है। इसका मतलब है कि वेतन, भत्ता, पेंशन ये सब कुछ किस अनुसूची का उल्लेख है, तो ये दूसरी अनुसूची का। वहीं यदि हम लोग तीसरी का बोलें, तीसरी अनुसूची में एनसीईआरटी में क्या कहता है, जन प्रतिनिधि, जितने भी जन प्रतिनिधि हैं, ये देखिएगा जन प्रतिनिधि के शपथ ग्रहण। अब यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके किसका उल्लेख है, शपथ ग्रहण का उल्लेख है। इसका मतलब उनका कैसे शपथ ग्रहण कराया जाएगा, ऐसी बातें जो है तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी अनुसूची का। ये देखिएगा चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची क्या करता है, इसको समझ लीजिएगा। चौथी अनुसूची में सीधे आपको क्या करना है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इसका मतलब है चाहे वो संघ से चुनकर आए चाहे राज्य से चुन के आए, तो ये देखिएगा सदस्यों के सीटों का आवंटन है। संघ एवं राज्य में राज्यसभा, ये देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि चाहे वो संघ हो चाहे राज्य हो, राज्यसभा के सीटों का प्रतिनिधित्व, ये देखिएगा सीटों का प्रतिनिधि, तो राज्यसभा के सीटों का प्रतिनिधि कहिए चाहे राज्यसभा की सीटों का आवंटन कहिए, इसका मतलब है कि ये किस अनुसूची में है, चौथी सूची में। चाहे प्रतिनिधि कह दीजिए चाहे आवंटन कह दीजिए, इसका मतलब है कि ये सभी जो है चौथी अनुसूची की देन है। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची। ये देखिएगा पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या कह रहा है, पांचवी अनुसूची कह रहा है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनके यहाँ जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये देखिएगा भारत के राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शासन की व्यवस्था, इसका मतलब हो गया कि अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, दोनों के शासन की जो व्यवस्था है वो किस संविधान की देन है, तो वो आपका अनुसूचित जाति मतलब किस अनुसूची की देन है, ये पांचवी अनुसूची की देन है, जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो है क्या दिया गया है, शासन व्यवस्था दिया गया है, इनके प्रशासन से संबंधित व्यवस्थाएं बनाई गई। अब बात करते हैं छठी अनुसूची। देखिए पांचवी हो गया, ये चौथी हो गया, अब देखिएगा छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या कह रहा है, छठी अनुसूची केवल 4 राज्य, इसका मतलब है केवल 4 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं, एटीएम स्क्वायर कर लीजिएगा, एटीएम मतलब हो गया अ से असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों का क्या करना है कि जनजातीय प्रशासन देखना है। कौन सा प्रशासन देखना है, जनजाति प्रशासन, इतना याद रखिएगा। अनुसूचित जाति ये नहीं कह रहा है, इन 4 राज्यों के लिए जनजाति क्षेत्र जो है, जनजाति क्षेत्र का जनजाति प्रशासन हमको देना है। तो जनजाति क्षेत्र वाले प्रशासन इन 4 राज्यों को किसके तहत देना है, छठवीं अनुसूची के तहत देना है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनर दे सकता है क्वेश्चन। अब आते हैं सातवीं अनुसूची। ये देखिएगा सातवीं अनुसूची, जो सातवीं अनुसूची है यदि ये देखा जाए तो इसमें सूचियों का उल्लेख है, सूचियों का उल्लेख है। इसका मतलब है कि सूची का उल्लेख है, सब अपना अपना क्षेत्र बनाया है। जैसे इसमें 3 सूचियों की बात कर रहा है, एक संघ सूची,
और एक राज्य सूची और एक जो है आपका समवर्ती सूची। इसका मतलब है कि इस तरह से 3 सूचियां आपका आ जाएंगी समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसी तरह से सूचियों का उल्लेख हमारा किसके तहत है, ये हमारा जो है हो जाएगा सूचियों का उल्लेख 7वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। अब इसके बाद आते हैं 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो है इसमें क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में यहाँ पर 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका मतलब है कि 8वीं अनुसूची जो था इसमें टोटल 22 भाषाएं हमारे संविधान में आती हैं, जो कि इन 22 भाषाओं में जो मूल संविधान रहा है, जैसे जब मूल संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय जो भाषाएं थी वो कितनी थी, 14। मूल संविधान में 14 भाषा। फिर बाद में क्या हुआ कि एक भाषा सिंधी जोड़ा गया, सिंधी, तो अब कितनी हुई, 15। फिर इसके बाद कितने जोड़े गए, 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 3 भाषाएं और जोड़ी गई, तो 3 भाषा जोड़ करके अब कितना हुआ, 3 भाषा हो गया। तो आपका कौन कौन सा 3 भाषा था, नमक मतलब हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, तो ये हो गया 18। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर 4 भाषा जोड़ा गया जिसे बोडोमास बोलते हैं, बोडोमास। ठीक है, बोडोमास क्या है, बोडो है, डोंगरी है, मैथिली और संथाली। इसका मतलब ये 4 भाषा थी। टोटल अब कितनी भाषाएं हो गई, 22। हमारे अब वर्तमान में जो भाषा है वो टोटल 22 है। तो आपको ये समझना है, बोडोमास मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और सिंधी एक भाषा जोड़ी गई। मूल संविधान में 14 थी। वर्तमान में कुल भाषाएं कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो हमारा जो 8वीं अनुसूची था वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। 7वीं क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका मतलब है संघ सूची में लगभग 100 विषय हो गए हैं, राज्य सूची में 62 है और 52 आपका समवर्ती सूची में। ये सब विषय हैं, ये घटते बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको जो है कम और अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7वीं अनुसूची जहाँ पे विषयों का उल्लेख है, ये 8वीं अनुसूची जहाँ पे भाषाओं का उल्लेख है। जो पहली भाषा जो थी वो सिंधी जोड़ी गई, जो 15 हुआ। फिर 3 भाषा नमक हो गया, 4 भाषा ये हो गया, टोटल मिलाकर 22 भाषा हमारे पास है। ठीक है, वर्तमान में। अब इसके बाद आते हैं 9वां संविधान संशोधन, सॉरी 9वीं अनुसूची। 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है ये हमारे मूल संविधान में था नहीं, ये पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन। इसका मतलब है कि ये पहले संविधान संशोधन से ये जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं कि इसमें आपका था क्या, भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया। भूमि अधिग्रहण अधिग्रहण कानून। यदि पूछेगा कि भूमि अधिग्रहण कानून किसके तहत लाया गया था, तो ये हमारा पहला संविधान संशोधन लाया गया था 1951 में। यह संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951। इसी समय जो है भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया था। मतलब कि कोई भी सार्वजनिक हित के लिए, मतलब यह अधिग्रहण तभी कर सकते हैं जब सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग किया जाए। सार्वजनिक हित के लिए यदि संपत्ति प्रयोग की जा रही है तो सरकारी संपत्ति सरकार उसका अधिग्रहण कर सकता है, उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे यदि कोई सड़क बन रही है तो आपके घर के से ऊपर से जा रही है, घर आपका तोड़वाना पड़ेगा तो सरकार तोड़वा सकती है। तो ऐसे में आप कोई कानूनी प्रक्रिया से उस सड़क को नहीं रोकवा सकते, क्योंकि सड़क जो है वो सार्वजनिक हित के लिए। उसी के तहत जो है भूमि अधिग्रहण या रेल ट्रैक बिछवाना हो, मतलब कोई भी चीज हो जो सार्वजनिक हित के लिए, वो इसलिए बनाया गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 10वीं अनुसूची। क्या कह रहा था, 10वीं अनुसूची जो था उसको हम लोग देखें तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन
52वां संविधान संशोधन 1985, ये आपका 10वीं अनुसूची है। इसके अंतर्गत क्या है, दल बदल कानून पर रोक था, दल बदल कानून पर रोक था, कानून पर रोक लगा दिया गया। तो मतलब कोई भी पार्टी का दल के झंडा से चुनाव लड़कर के आप दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते, ऐसा रोक लगा दिया गया 10वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 11वीं अनुसूची का। ये सभी मूल संविधान में नहीं है 11वीं अनुसूची। और जो 11वीं अनुसूची है उसको हम लोग देखें तो ये 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसका मतलब है कि 1992 के तहत लाया गया था। क्या था, 73वां संविधान संशोधन। इसमें था पंचायत व्यवस्था को, जो पंचायतें हैं, पंचायत व्यवस्था का संवैधानिकरण करना, संवैधानिकरण करना। इसका मतलब है जो पंचायती राज व्यवस्था था उसको संवैधानिकरण करना इसका मूल जो है प्रवृत्ति थी। यही इसी वजह से ये 11वां संविधान संशोधन, और सॉरी 11वीं अनुसूची लाई गई थी। इसमें यदि देखा जाए जो 11वीं अनुसूची थी, इसमें जो 73वां संविधान संशोधन था, इससे पंचायती राज व्यवस्था जो जोड़ा गया, इसमें टोटल जो विषय थे वो 29 विषय थे पंचायती राज के लिए। 29 विषय पर ये काम कर रहा था। फिर इसके बाद आते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो था ये आपका 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993। इसके तहत जो है क्या दिया गया, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायतें थी जिसमें टोटल कितने विषय जोड़े गए थे, 18 विषय जोड़े गए थे। 18 विषय नगर पंचायत के तहत जोड़ा गया था। ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे भी बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग टोटल अनुसूचियां 12 पढ़ लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में आता है। एक बार ओरली इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, खुद आपको जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जहां से आप किसी भी परीक्षाओं में आराम से जो है अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आए तो सही कर ले जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।